हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट फॉर यू में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे बात करूंगा यूपी पुलिस का जो डीबीपीएससी चल रहा है उसमें किस सेंटर पर कितने व्यक्ति पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीलीभीत। पीलीभीत में 75 बुलाए गए थे। 75 में से 11 एब्सेंट हुए और 8 फेल हो गए, जिसमें से कि 6 हाइट में और 2 चेस्ट में फेल हुए हैं। इस प्रकार आगे बात करता हूँ कासगंज की। तो कासगंज में 75 बुलाए गए थे, जिसमें से 5 एब्सेंट और 2 अनफिट हुए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 68 पास हुए हैं। अब आगे बात करें तो आगे बात करते हैं इसमें लखनऊ की, जिसमें लखनऊ में सबसे ज़्यादा मतलब फेल हुए हैं, जहाँ 225 बुलाए गए थे। जो 3 पैनल बनाए गए थे उनमें से 35 एब्सेंट और 38 फेल हुए हैं, जिसमें 187 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसी तरह आगे बात करते हैं तो प्रयागराज में 75 बुलाए गए, 8 एब्सेंट और 4 फेल हुए हैं। इसमें जो बताए जा रहे हैं वो 4 फेल हुए हैं, वो हाइट में फेल हुए हैं। और इसी तरह आगे बात करते हैं शाहजहाँपुर में 75 बुलाए गए थे, जिसमें से 7 एब्सेंट हैं और 4 फेल हैं और 64 पास हैं कुल मिलाकर। तो इसी तरह ये रेशियो रहा है। और आगे बात करें तो बरेली की, जो कि बरेली में कुल 225 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें 3 पैनल बने थे, 81, 82 और 16। जैसे तीनों पैनलों की अगर बात करें तो 13 से 14 कैंडिडेट तो एब्सेंट थे इसमें से, और लगभग 25 से 27 जो है वो हाइट और चेस्ट में फेल हुए हैं। इसी तरह ये रेशियो आ रहा है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो पास का रेशियो और फेल का रेशियो, तो पास का रेशियो जो आ रहा है लगभग मान के चल लगभग 80% के करीब पास हो रहे हैं, और 20% जो हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं। मतलब ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं तो एक नई वैकेंसी मतलब जो घोषणा की है योगी जी ने कि 2025 में हम बोल रहे हैं कि ये जो भर्ती चल रही है वो आखिरी चरण में है, आखिरी चरण में बताई जा रही है। और आगे बात करते हैं कि इसका रिजल्ट की अभी कह नहीं सकते। और दूसरी बात कि सेकंड लिस्ट आ सकती है क्या, तो सेकंड लिस्ट की संभावना बन सकती है, क्योंकि अगर 20 से 25%, अभी तो 2 दिन हुए हैं लड़कों के फिजिकल वो डीबीपीएसटी के लिए, अगर इसी तरह फेल का रेशियो रहा तो आगे अगर 20 से 25 इसमें फेल हो जाते हैं तो और रही बात दौड़ की, तो दौड़ में भी कम से कम 30% व्यक्ति मतलब जो कैंडिडेट हैं वो फेल होंगे। अगर कुल मिलाकर अगर पूरे लड़के नहीं होते हैं तो दूसरी लिस्ट की संभावना बन रही है। एक मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन चांस लग रहे हैं कि दूसरी लिस्ट लग जाए। और बस, और जो आने वाले कैंडिडेट और अभ्यर्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बिना डरे डीबीपीएसटी के लिए जाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा सी भी। अपना बिल्कुल जे झक मतलब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस, और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल ले जानी है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस, उसके साथ एक घोषणा पत्र जाता है, और 2 फोटो इनके पीछे सिग्नेचर होते हैं, और एक आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी। इन सभी के एक जीरोक्स ले लें, जो कि वहाँ पे जमा हो जाती है, बताया जा रहा है। और इसी तरह बेझिझक जाइए। और अगर दौड़ की बात करें तो दौड़ भी उम्मीद लग रही है कि 10 तारीख के बाद दौड़ हो सकती है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख तक कुछ सेंटरों पर डीबीपीएसटी जो है ख़त्म हो रहा है। तो जब डीबीपीएसटी ख़त्म हो जाएगा तो सेंटर फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद डीबीपीएसटी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टारगेट फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।